हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, जाकर ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर से। कि जॉइंट वेंचर क्या होता है? देखिए, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जब आपके दो बिजनेस साथ में आ जाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि दो कंपनियां आपकी साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती है। उनका मेन मोटिव अपना कॉमन गोल को अचीव करना होता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके, इसलिए वो साथ में आती है ताकि वो अब देखिए ना, दो कंपनियां अगर साथ में आएगी तो एक दूसरे का वो कंपटीशन भी कम कर देगी और इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्स नाम की कंपनी है और एक बाई नाम की कंपनी है, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर होती है, एक दूसरे से इनका कंपटीशन होता है, लेकिन अब ये क्या करती हैं कि ये साथ में आ जाती हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये दोनों साथ मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट कर देती हैं जिसका नाम ये रख लेती हैं एक्स जेड कंपनी। और या ये भी हो सकता है इस कंपनी का नाम एक्स वाई रख ले, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है बाई कंपनी एक्स में मर्ज हो जाए या एक्स कंपनी बाई में मर्ज हो जाए, ये भी हो सकता है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंपनी साथ में आ जाती हैं और साथ मिलकर काम करती हैं। चलिए इसको स्टडी करते हैं। व्हेन टू बिजनेस एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव राइज टू ज्वाइंट वेंचर। यानी कि दो बिजनेस जब जो एग्री करते हैं कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे, उनका जो पर्पस होता है, गोल होता है, वो कॉमन होता है और ये इस चीज़ लिए करते हैं ताकि उसको अपने गोल को अचीव कर सके और इनका मेन गोल प्रॉफिट अर्न करना होता है। A joint venture is a pooling of resources and expert by two or more businesses to achieve a particular goal। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो बिजनेस एक साथ इसलिए आ रहे हैं ताकि अपने कॉमन गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। अब जब एक साथ आ जाएंगे तो रिस्क और रिवॉर्ड होगा जो बिजनेस का, वो भी आपस में मिल बांट कर ही शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब, कल को कोई अगर रिस्क आता है बिजनेस में, कल या फिर बिजनेस को कोई बेनिफिट हो रहा है, वो साथ में मिलकर शेयर करेंगे। कोई प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो ये साथ में मिलकर शेयर करेंगे। A joint venture may also be the result of the agreement between two business in different countries। अब ये भी हो सकता है ना, जो एक्स और बाई कंपनी है वो अलग अलग कंट्री में रहती हो, अलग अलग कंट्री में रहती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो एक्स है वो भी इंडियन हो, बाई हो वो भी इंडियन हो, ये तो हो ही सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्स है वो अमेरिकन हो, बाई है वो इंडियन हो, ये भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं होता ना कि दो कंपनियां एक ही देश की हो, यानी कि एक फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और एक आपकी इंडियन कंपनी भी हो सकती है, वो भी साथ मिलकर काम कर सकती है। यानी कि वो भी आपस में मिल बांट कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वो भी एक दूसरे में क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। अगर मैं बात करूँ जॉइंट वेंचर की, तो इसके दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल और एक होती है इक्विटी। अब कॉन्ट्रैक्चुअल नाम में ही सब कुछ है इसका, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर दो जो पार्टीज होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स और बाई है आपकी, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में क्या लिखा उन्होंने कि बस हम साथ मिलकर काम करेंगे, कि हम साथ में मिलकर बस काम करेंगे। इस अपने एग्रीमेंट में सिर्फ यही लिखती हैं और इसके अलावा ये अपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखती हैं। यहाँ पर ये क्या करती हैं, बस इतना ही लिखती हैं कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर हम ओनरशिप को शेयर नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम साथ मिलकर काम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। क्या पता इनका ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो। यानी कि यहाँ पर वो अपना ओनरशिप को शेयर नहीं कर रही हैं, बस वो ये क्या कर रही हैं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक एग्रीमेंट कर रही हैं कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक्स नाम की एक अलग कंपनी है, बाई नाम की एक अलग कंपनी है। अब ये दोनों साथ में मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओनरशिप को शेयर कर रहे हैं
ओनरशिप को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, रिस्क को शेयर करेंगे, लॉस को शेयर करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है साथ में काम करने का। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए ना, दो कंपनियों ने साथ मिलकर ही काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है एक्स वाई एक साथ काम कर रही हो, कल को जेड भी आकर इनके साथ मिल जाए, ठीक है ना। दो कंपनियों के साथ आकर कोई तीसरा भी मिल सकता है, तो इनका नाम नया रख लेंगे एक्स वाई और जेड, ये भी तो हो सकता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओनरशिप को शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर 3 कंपनियां साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर लिया, उन्होंने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर ली कि जिसका नाम रख दिया एक्स वाई और जेड। यानी कि यहाँ पर ये ओनरशिप को शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लॉस को शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इंक्रीज रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी। अब देखिए एक और एक क्या होता है, 11 होते हैं। जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो इनकी एक टीम बन जाएगी, और इसके टीम से क्या होगा, इनके जो रिसोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ना। अब देखिए दो लोग जब साथ में मिल जाएंगे, इनकी मैन पावर इंक्रीज हो जाएंगी, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, इनके पास जो मनी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जब दो लोग साथ में मिलते हैं तो कितना कुछ आपस में बांट लेते हैं ना सारा कुछ, तो वही बात है ना कि इनके रिसोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे और इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। Access to new market and distribution network. When a business enter into joint venture with a partner from another company, it open up vast growing market. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस बात को समझिए। एक्स है वो अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, और जो वाई है वो इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। अब देखिए इस एक्स नाम का अपना एक ब्रांड है, ठीक है, इसकी अपनी एक रेपुटेशन है अमेरिका में। अब जब ये दोनों आपस में साथ में मिल गई, इन्होंने बना ली अपनी कंपनी एक्स और वाई, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो वाई नाम की कंपनी है ना, जब अमेरिका में ये अपना प्रोडक्ट को सेल करने जाएगी ना, तो इसको बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि इसका ब्रांड नेम यूज़ कर ये अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। और इससे क्या होगा, बाई को प्रॉफिट अर्न होगा, इसको बेनिफिट होगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बाई है हमारी इंडियन कंपनी, वो एक्स का ब्रांड नेम यूज़ कर उसकी रेपुटेशन को यूज़ कर अपना प्रोडक्ट बेच सकती है। इसको अब अलग से अपनी और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एक्स है उसने अपना ऑलरेडी नाम कमा रखा है अमेरिका में। तो इससे बाई को क्या होगा, बाई को आसानी हो जाएगी, इनकी मार्केट में जाकर काम करना आसान होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, एक्सेस टू न्यू मार्केट, यानी कि यहाँ पर मार्केट में एक दूसरे की मार्केट में जाना आसान हो जाएगा। वैसे ही अमेरिका कंपनी के लिए भी होगा, और जब वो इंडिया में जाएगी तो इसका अगर ब्रांड नेम है, इसकी अगर रेपुटेशन है, तो इसके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर काम करना, इसके लिए प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाएगा। इसका ब्रांड का नाम यूज़ करके ये अपना प्रोडक्ट सेल कर देगी, तो इसके लिए भी आसान हो जाएगा और इसके लिए भी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब ये एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकते हैं। अब देखिए ना, अगर इसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके पास थोड़ी सी कम अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो ये अपनी एक टेक्नोलॉजी भी तो साथ में शेयर करेंगे ना, जिससे क्या होगा, ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। और अगर ये साथ में आ जाएं, इनका कितना टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, इन्वेस्टमेंट भी सेव होगी, ठीक है ना। जाने कि यहाँ पर क्या होगा, दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। अब एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाने की, इनको अपनी स्पेशल अलग टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपकी एक्स कंपनी है उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो इसकी वाई जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर अपना प्रोडक्ट बना लेगी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनोवेशन। अब देखिए दो लोग अगर साथ में बैठेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक नए आइडिया लेकर आएंगे, नया कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ लेकर आएंगे, ताकि जो अपने कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। यानी कि ये कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे क्या होगा ना, जब दो कंपनियां साथ में मिलेगी, जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, जब इंडियन कंपनी फॉरेन में जाती है, उनको लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। वो कैसे,
अब देखिए ना, 1 और 1 11 होते हैं। जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये कितना सारा प्रोडक्ट बनाएंगे, बल्क में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना किसी सामान को बनाने की, एक यूनिट की जो कीमत है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को बल्क में बना रहे हैं। और जब आप चीज़ों को बल्क में बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कम होगी ना। अगर वही काम एक जना करेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर वही प्रोडक्ट को आप और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी। एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। When two business enter into a joint venture, one of the parties benefit from other goodwill which has already established in the market. इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर देखिए एक्स नाम की कंपनी है और वाई नाम की कंपनी है। अब एक्स नाम की जो कंपनी है उसका बहुत नाम है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है एक्स नाम की कंपनी की, ठीक है, अमेरिका में। तो जब वाई नाम की कंपनी जब अमेरिका में जाकर बिजनेस करेगी तो इसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अब ये इसका ब्रांड नेम यूज़ कर लेगी, इसकी गुडविल को यूज़ कर इसकी रेपुटेशन को यूज़ कर जब वो प्रोडक्ट को सेल करेगी तो इसके लिए आसान काम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। जब साथ ही मिल गई हैं तो भाई मैं तुम्हारा ब्रांड नेम यूज़ कर लूँगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है जॉइंट वेंचर और उसके बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम ही अपने आप में सारा कुछ बोल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि आपकी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका जो पब्लिक सेक्टर है ना जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है या आपके मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं कि चलिए हम मिलकर काम करते हैं, इससे क्या होगा, लोगों का भला होगा, हम और अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, और सुविधाएं दे पाएंगे, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, और अच्छे लोगों को रोड दे पाएंगे, एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि वो और अच्छी सुविधाएं पब्लिक को दे सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को अच्छे से अपनी जो पब्लिक होती है उसे दे पाए। पब्लिक, अब देखिए पब्लिक पार्टनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मिनिस्टर आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट आ सकती है, या फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी आ सकते हैं। प्राइवेट पार्टनर में कौन होता है, आपकी लोकल, फॉरेन, या फिर कोई आप बोल सकते हो कि लोकल इन्वेस्टर हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, लोकल कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें प्राइवेट पार्टनर में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपका कोई एनजीओ या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पर असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये ऐसा क्यों करते हैं ताकि पब्लिक को अच्छी सुविधाएं दे सके, पब्लिक को अच्छे रोड बनाकर दे सके, उनको रेलवे अच्छा दे सके। तो इन सब सुविधाएं के लिए ये एक साथ आते हैं। फैसिलिटी इज फिनांस एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको फिनांस करने का काम पब्लिक सेक्टर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मिल बांट कर ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका जो की ड्राइवर इज ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। अब इसलिए यहाँ पर ये इसलिए करते हैं ताकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसको आपस में शेयर कर सके, पब्लिक के लिए और अच्छी सुविधाएं दे सके। स्ट्रेंथ क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये इसलिए साथ में आते हैं ताकि जो अपने ये प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से काम कर सकें, और अच्छे से काम करेंगे तो पब्लिक तक ये जो इनका प्रोजेक्ट है वो और अच्छे से पहुंचेगा। वीकनेस क्या होती है, तो इनकी वीकनेस है, इनके बीच में झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए ना, 1 और 1 11 तो होते हैं, लेकिन ये जब आपस में मिलते हैं इनके बीच में झगड़ा होने का चांस भी होता है।
डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजली। पब्लिक सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना, प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। ये पब्लिक सेक्टर के लिए, एक पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को ये विश्वास दिलाना कि हम जो काम करेंगे उसको मिल बांट कर करेंगे, वो विश्वास अपने आप में दिलाना एक आसान काम नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।